बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कि कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉड्स के जो ठेकेदार होते हैं वो हमारे साथ जो है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन उसमें किस तरह फ्रॉड्स करते हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए लाजमी है ताकि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के फ्रॉड से बच सकें और एक अच्छी जो है बिल्डिंग्स वो बनवा सकें। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठेके होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है विद मटेरियल और एक होता है विदाउट मटेरियल। अब जो होता है विद मटेरियल, इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठेका देते हैं कि भाई जो भी करना है वो सारा कुछ आपने ही करना है और लास्ट पे आपने हमें सिर्फ बिल्डिंग की जो है वो चाबी देनी है बस। और उसमें हमारा और कोई भी आपके साथ जो है मटेरियल के हवाले से कोई भी मामला आपके साथ नहीं है और आप हमने सिर्फ आपको पेमेंट देनी है। और विदाउट मटेरियल में क्या होता है कि जो है आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मगर उसमें मटेरियल जो होता है वो आपका होता है। तो अब ये जो है, अब इन दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट्स इनमें हमें जो है ठेकेदार वो फ्रॉड किस तरह करता है तो वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारे पास विदाउट मटेरियल। अब विदाउट मटेरियल हमने अब जो है ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और के भाई आपने जो है कि क्या कहते हैं इसको कि हमने भाई अब जो मटेरियल है वो हमारा है और जो आपने हमें काम करके देना है। तो अब जब मटेरियल हमारा होता है तो इसमें हमारे साथ जो फ्रॉड होता है वो कौन कौन सी जो है चीज़ें उनमें होता है। जो सबसे पहले आती है हमारे पास वेस्टेज, कि जब हमारे पास मटेरियल हमारा होता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मटेरियल की परवाह बिल्कुल नहीं करता। वो मटेरियल जो है जितना यूज़ होना होता है उससे एक्स्ट्रा वो यूज़ करता है और जो मटेरियल की सेफ्टी होती है वो भी बिल्कुल वो नहीं करता। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जो है वेस्टेज उससे हमने अपने आप को सेव रखना है। तो इसका बेहतर हल ये है कि जब भी कोई मेन एक्टिविटी साइट पे हो तो आप साइट पे लाजमी विज़िट करें, उस दिन आप साइट पे लाजमी मौजूद रहें। तो दूसरा क्या होता है मोर टाइम, वो आपसे ये कहता है कि भाई जो है कि आपके ने आपका जो मटेरियल है उसको आने में देर हो गई जिसकी वजह से जो है मेरी लेबर जो है वो फ्री पे बैठी रही, मुझे उनको जो है पैसे देने हैं, दिहाड़ देनी है या समवन को कुछ भी वो आपसे के कहकर आपसे और ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करता है। तो इससे बचने का बेहतरीन हल क्या है कि आप पहले से ही एस्टीमेट जो है वो बनवा लें और जब एस्टीमेट आपका बन जाए तो उसके मुताबिक आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे भाई ये एस्टीमेट है और इसके मुताबिक ही हमने आपको मटेरियल देना है। इससे फालतू अगर कोई भी मटेरियल यूज़ होता है तो वो आपके खाते में आएगा। और तीसरी चीज़ जो विदाउट मटेरियल में हमें जो है फ्रॉड होता है हमारे साथ, वो क्या होता है अनस्किल्ड लेबर। अब जो होता है कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार वो अपने पैसे बचाने के लिए, क्यों कि विदाउट मटेरियल में उसको जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का रेट वो कम होता है, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा मुनाफा देने के लिए अनस्किल्ड लेबर को यूज़ करता है, जिसको कि जिस वो लेबर जिसको किसी चीज़ का अता पता होता नहीं है तो उसको उठा कर ले आता है और साइड पे काम करवाता रहता है।
तो आपको इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस होना लाजमी है कि अब लेबर जो उसने यूज़ की है कि वो स्किल्ड है कि नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो अब इससे क्या लेना देना कि अब वो लेबर जो है वो स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है, काम तो ठेकेदार ने ही करवाना है। मगर नहीं, इसमें हमारा नुकसान क्या होता है कि जब अनस्किल्ड लेबर वर्क काम करती है तो हो सकता है कि शुरू में आपको वो बड़ा ठीक काम लग रहा हो, मगर वो बाद में वो जो है वो आपकी बिल्डिंग्स को इससे काफ़ी नुकसान होता है। जो वो नुकसान जो है वो क्रैक की सूरत में, सेटलमेंट की सूरत में और सीपेज की सूरत में आपके सामने आता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है विदाउट मटेरियल में। अब बात करते हैं दोस्तों विद मटेरियल में। अब विद मटेरियल में हमारे साथ जो फ्रॉड्स होते हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आती है बिल्डिंग में फुटिंग। अब जो फुटिंग में हमारे साथ फ्रॉड होता है वो कहाँ होता है? डायमेंशन में। क्यों? अब ठेकेदार जो है, कॉन्ट्रैक्टर है, अब उसके जहन में क्या है कि अब भाई मटेरियल तो मेरा ही है। तो अब ये है कि अब मटेरियल मेरा है तो अब जितनी भी बिल्डिंग्स की डायमेंशन है वो कम से कम हो ताकि मेरा जो मटेरियल है वो सेव हो। तो अब वो अपने मटेरियल को सेव करने के लिए डायमेंशंस को कम कर देता है और जो डिज़ाइन के मुताबिक नहीं होती, और इसका नुकसान क्या होता है? और दूसरी बात कि जब फुटिंग में वो कंक्रीट कर रहा होता है तो आपका पास खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि जब फुटिंग की जो कंक्रीट होती है वो बाज़ औक़ात हमारे पास 4 फुट 5 फुट होती है, तो वो बीच में बोल्डर्स को इन्वॉल्व करता है। बोल्डर जो है वो बड़े बड़े पत्थर जो आप कह लें वो देता है, जिससे जो उसका मटेरियल है वो सेव हो जाता है। तो ये बाद में जो है जो होते हैं बिल्डिंग में क्रैक्स, उनका सबब बनता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, जो स्टील का डाया होता है वो अगर प्रॉपर तरीके से फुटिंग में ना हो तो जो है सेटलमेंट उसका अंदेशा होता है। तो स्टील का जो डाया है वो भी आपने प्रॉपर तरीके से देखना है। फिर उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग और मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो है कि लेंथ जो है प्रॉपर जो है वो है कि नहीं है। अब इसके बाद जो हमारे साथ फ्रॉड होता है वो किस में होता है? डीपीसी या प्लिंथ बीम में। तो डीपीसी प्लिंथ बीम अगर प्रॉपर तरीके से उसका जो मिक्स्ड डिज़ाइन है वो ना हो तो ये सीपेज का बायस बनता है, जिसे हम लोग सेम कहते हैं, जो नीचे से हमारी वॉल्स को ख़राब कर देता है। तो डीपीसी और प्लिंथ बीम, अब जो है प्लिंथ बीम उसका भी एक बीम्स का पूरी डायग्राम्स होती है, पूरी एक जो होता है बीबीएस होता है, तो आपने वो लाजमी तरीके से इससे फॉलो करवाना है। और इसके बाद देख लेते हैं। अब इसके बाद जो है मेन चीज़ वो क्या है? टाइम। वो अपना टाइम सेव करने के लिए विद मटेरियल में वो जल्दी जल्दी काम करता है कि भाई मैं ये काम ख़त्म करके दूसरे काम पर जाऊं। तो ये है कि वो टाइम जो है फिर उसके लिए प्रॉपर तरीके से वो आपकी जो है बिल्डिंग्स में जो फार्म वर्क होता है उसको जितना वक्त रिक्वायर्ड होता है वो वक्त उसको नहीं दे देता, जल्दी जल्दी फार्म वर्क रिमूव करके अगली एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो इस चीज़ में वो हमारे साथ फ्रॉड करता है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। फिर एस्टीमेट। अब जो है अब ठेकेदार क्या करता है जी? वो आपसे कहता है कि भाई जो अब जो है जो एरिया आपने बताया है कवर्ड एरिया, वो उसमें तो इतना मटेरियल यूज़ नहीं होता, मैंने तो इतने मटेरियल का आपके साथ ठेका किया है, मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे और पैसे दें। तो इसका बेहतर हाल क्या है कि आप 3 से 4 बार एस्टीमेट बना लें और वो आपके पास हर वक्त मौजूद हो जब भी आप साइट का विज़िट करें, और आप उसे दिखा सकेंगे भाई ये चीज़ें हैं और इतनी चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं। आप किस तरह कह सकते हैं कि जो है मेरे पास जो आपके पास जो मटेरियल है वो जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फिर पुअर फार्म वर्क, ये जो है वो फार्म वर्क जो भी जो पुअर वर्कमैनशिप जो होती है उसकी वो होती है, और अनस्किल्ड जो पर्सन होते हैं इसको हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको भी आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रिक मेसनरी। ब्रिक मेसनरी में वो आपसे क्लास ए के पैसे
लेता है, मगर वो सेकंड क्लास की ब्रिक्स यूज़ कर रहा होता है, तो इसको भी आपने लाजमी साइट पे देखना है। फिर जो होती है ब्रिक्स की क्यूरिंग, क्यूरिंग जो है ब्रिक्स की, ये बहुत लाजमी चीज़ है। ब्रिक्स की नहीं बल्कि हर वो मटेरियल जिसमें सीमेंट इन्वॉल्व होता है उसकी क्यूरिंग लाजमी होती है। तो आपने क्यूरिंग लाजमी देखनी है और कि वो प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद जो प्लस्तर होता है और मोल्टार का मिक्स डिज़ाइन होता है, तो इसमें वो आपको चूना लगाता है, आपसे धोखा करता है। मिक्स डिज़ाइन के मुताबिक ना मोल्टार की रेशो रखता है ना प्लस्तर की रेशो रखता है। तो नुकसान क्या होता है कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो प्लस्तर जो है वो अपनी जगह से गिरना शुरू हो जाता है। तो इसका भी आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। फिर लिंटल बीम, अब जो लिंटल बीम होता है ये लाजमी होता है जो है, अब ड्राइंग के मुताबिक जो लिंटल बीम है वो हो सकता है कि थ्रू आउट दी बिल्डिंग्स हो, मगर वो जो है जहाँ पर आपकी सिर्फ डोर आ रही है या विंडो आ रही है वहाँ प्रोवाइड कर रहा हो, और वहाँ भी जब वो प्रोवाइड करता है तो विदाउट डायमेंशन प्रोवाइड करता है, प्रॉपर तरीके से बीम नहीं बनाता, बल्कि वो जो है एक बार या 2 बार से रख देता है और आपसे कहता है कि भाई मैंने तो प्रॉपर तरीके से जो है स्टील वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। फिर अब जो मेन चीज़ आ जाती है रूफ़। रूफ़ में जो सबसे महंगी चीज़ होती है वो होती है स्टील। तो वो स्टील की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है या डाया बार है, इसको कम कर देता है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो जो है स्टील, फिर वो आपसे तो पैसे वो पूरे स्टील के ले लेता है, मगर जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टील को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो आपने इस चीज़ को भी लाजमी देखना है। फिर जो है कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन, उसको भी आपने लाजमी विज़िट करना है। और अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं बिल्डिंग्स के, लाइक डोर फ्रेम का जो गेज है वो जो है वो उसने अच्छा जो है वो यूज़ नहीं किया। फिर टाइल्स एंड स्कर्टिंग जो है ये जो है उसने सही तरीके से फिक्स नहीं करता। इनके जो है पेस्ट होता है वो उसने प्रॉपर तरीके से अपना मटेरियल बचाने के लिए वो जो है उसको अच्छे तरीके से नहीं लगाया। जो पेंट है वो उसने जो है लोकल किसी कंपनी का यूज़ किया है और आपसे कहता है कि भाई मैंने तो अच्छी कंपनी का पेंट यूज़ किया, मुझे इसके मुताबिक पैसे दें। और जो मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 6 मंथ के बाद है या 1 ईयर के बाद है, तो वो इसके बारे में भी आपने लाजमी देखना है। और एक और जो मेन चीज़ है कि विदाउट मटेरियल में आपने कभी भी जो मटेरियल है वो ठेकेदार के रेफरेंस से नहीं मंगवाना। अपना जो रेफरेंस है या ख़ुद जाकर आपने मटेरियल लेकर आना है, क्योंकि जब आप ठेकेदार के रेफरेंस से मटेरियल मंगवाते हैं तो वो आपसे तो कह रहा होता है कि भाई जो है मटेरियल जो है वो तो मैं आपको सस्ता ला दूंगा। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि वो आपको अगर सपोज़ के सीमेंट का बैग अगर आजकल जो रेट है वो 650 है, तो वो आपसे 650 की बजाय 660 या 670 ले रहा होगा और कह रहा होगा कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है। नहीं, आपने ख़ुद जाना है और मटेरियल लेकर आना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह।